हेलो चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी खुश हो गए कि एसएससी जीडी 2025 की है वो आपकी वैकेंसी आ भी गई है और वो भी अच्छी खासी वैकेंसी आई है। लगभग आपकी 40,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है वो आ चुकी है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो वैकेंसी है ना वो अब तक आई हुई वैकेंसीज में सबसे बड़ी वैकेंसी है जो पिछले कुछ सालों में आई है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कभी भी 40,000 वैकेंसी है वो नहीं आई। हाँ, बढ़ा के 50,000 तक भी किया गया है, वो अलग बात है। तो इस बार जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैकेंसी कम आए ज्यादा आए उससे फर्क नहीं पड़ता, ये बढ़ के आपकी 40-50,000 कम से कम हो जाएंगी। तो इस बार तो 40,000 पहले ही दे दी गई है, तो ये वैकेंसी आपकी और भी बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि काफी वैकेंसीज हैं खाली हैं एसएससी जीडी में, तो इनको और भी बढ़ाया जा सकता है लास्ट तक। लेकिन ये मान के चलो कि कम से कम आपकी 40,000 वैकेंसी तो है ही भाई। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट गलती कर देते हैं और एक गलती की वजह से उनकी सारी मेहनत है वो खराब हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, सारी चीजों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से जरूर देखना। जो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं, तैयारी कब से शुरू करें, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सब कुछ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वैकेंसी बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगी उसके ऊपर तो हमने सबसे पहले बात कर ही ली है। अब देखो, सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कि आपको पता है कि भाई 5 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं और 14/10/2024 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप भर देना। मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं कि 15/9/2024 से पहले आपको फॉर्म को भर देना है, क्योंकि जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतनी ही मोटिवेशन से, उतनी ही तेजी से, उतनी जल्दी अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। क्योंकि आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा कि हाँ, मैंने फॉर्म भर दिया है और अब मेरा टारगेट है एग्जाम निकालना। तो 15 तारीख से पहले पहले भर देना, जल्दबाजी मत करना। जहां पर भी फॉर्म भरने जा रहे हो, खुद भर रहे हो या साइबर कैफे में जाके भर रहे हो, कहीं पे दुकान पे जाके भर रहे हो आप, तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक छोटी चीज का ध्यान रखना है। नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एज में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको 2-2 बार चेक कर लेना है, बहुत अच्छे से चेक करना है, क्योंकि एक बार गलती हो जाएगी फिर दोबारा मोटिवेशन नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, और फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाते हैं। और फोटो है वो भी आपकी लेटेस्ट की होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। तो उस तरीके से अपने को सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो बात समझ में आ गया। और आपका एग्जाम है ना वो कब है? जनवरी-फरवरी 2025 में है, जो मैं आपको काफी समय से पहले से ही बताता हुआ आ रहा हूं। तो इसका मतलब है कि आपको 4 महीने हैं, कम से कम आपके पास 4 महीने हैं जिनमें आपको अपनी तैयारी करनी है। तैयारी कैसे कर सकते हो उसके ऊपर तो मैंने वीडियो आपको बना दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले ये चीजें आपकी क्लियर हो गई है। उसके बाद हम आते हैं वैकेंसीज में आपको दिखा देता हूं और इसी के साथ साथ में आपको एक और मोटिवेशन दे देते हैं। देखो भाई, जिनको जिस भी वैकेंसी में जाना है, जो भी अपना टारगेट बनाया हुआ है, ये सारी की सारी आपको यहां पर दिख रही है कि इनमें से कौन सी में आपको जाना है। सीआईएसएफ चूज करना है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, बीएसएफ, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। सभी की वैकेंसी यहां पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इसको सबसे पहले भरा और अगर आपको इसमें नंबर नहीं आया तो दूसरे में नहीं आएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट इसको सबसे पहले नंबर पे भरेंगे तो इसमें तो सिर्फ कितनी है, 11 ही वैकेंसी है। ठीक है, और टोटल मिला ले तो 22 हो जाती हैं ये। तो आप क्या सोचोगे कि 11 वैकेंसी में नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी? नहीं, अगर इनमें नहीं होगा तो जो दूसरे नंबर की आप भरोगे उसकी आपको पोस्ट मिल जाएगी, उसमें नहीं हुआ तो फिर तीसरे नंबर वाले में। इस तरीके से होगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो सबसे अच्छी लगे उसको सबसे पहले आपको भरना है। बाकी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब यहां पर देखो, सैलरी की बात करें यहां पर तो लगभग देखो यहां पर 56,900 तक आपकी एनसीबी मिलती है। उसके अलावा आपकी 70,000 के आसपास बाकी पोस्ट में आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में आपको 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में आपको कुछ सालों के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। और 40,000 मिल रहा है मतलब बहुत अच्छी खासी है, जिससे आप अपना पूरा परिवार है बहुत अच्छे से चला सकते हो। इस बात को आप जानते हो। ठीक है जी, समझ में आ गया सारी चीजें? ठीक है, सैलरी भी हमने बता दी है यहां पर।
और भाई जो आप अदर कैटेगरी से हो, छूट वगैरह तो आप सभी जानते ही हो। जो एज के बारे में जानना चाहते हैं आप इसको वीडियो को यहां से देख सकते हो, इसको देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है। बाकी जो एज है आपकी वो जर्नल के लिए 18 से 23 है, 18 से लेकर 23 तक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी 2025 से एज मांगी जाएगी, तो वही है। इसके और इसके बीच में अगर आपका हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 1 जनवरी 2025 मैंने बोला था और वही हुआ है और ऐसा ही होता है। ठीक है जी। अब एक चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास देखो भाई सी का है उनको 5% नंबर मिलेंगे, जिनके पास बी का है उनको 3% नंबर मिलेंगे, और जिनको 1 का है उनको 2% नंबर मिलेंगे। 5% का मतलब कितना है? 160 नंबर का आपका एग्जाम है तो 5% इसका निकाल लेना, उतने नंबर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। या आप क्वेश्चन से निकालना चाहो तो 80 क्वेश्चन हैं, 5% इसका निकाल लो, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपको पता ही है। ठीक है जी। तो ये आपको यहां पर कुछ नंबर का फायदा है वो जरूर मिलेगा, कुछ क्या काफी नंबर का फायदा आपको यहां पर मिलने वाला है। फीस है आपकी 100 रुपए लगने वाली है जनरल वालों के लिए। बाकी वुमेन हो गया, एससी एसटी हो गया, ईएसएम हो गया, उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं देना है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, फिर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर भी चलेंगे। यह है अपना सिलेबस। सिलेबस के ऊपर डिटेल से मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दिया था, वही है, सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। 80 क्वेश्चन आपके हैं यहां पर। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 160 नंबर का हो गया। 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, यानी 1 घंटे का समय है आपको यहां पर दिया जाने वाला है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है ना वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो नेगेटिव मार्किंग क्या है, 0.25 मार्क्स की है, 0.25 मार्क्स की है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.25 मार्क्स की है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ तो इसकी 1/8 की नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। पिछली बार भी 1/8 की थी, इस बार भी आपकी 1/8 की है। और ये सारी लैंग्वेज आपको दी गई है, जिन लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है यहां पर आप देख सकते हो। तैयारी आप किसी भी लैंग्वेज में करना चाहो कर सकते हो, इन लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा तो उस हिसाब से आप एग्जाम भी दे सकते हो। 1/8 की क्या होगी, अपनी नेगेटिव मार्किंग होगी, सिंपल सी बात है। इसके अलावा आपको एक बात बता देता हूं, इसकी वजह से जो आपकी कट ऑफ होती है ना उस पर फर्क पड़ता है, कट ऑफ ज्यादा जाती है। इस बार 2024 की कट ऑफ ज्यादा जाने के पीछे का कारण भी यही था कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि जो स्टूडेंट कम भी पढ़ते हैं वो भी तुक्के लगाते हैं, और तुक्के लगाने से भाई नंबर थोड़े बहुत उनके बढ़ जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं किसी के नहीं होते जो सही से लगा लेता है। ये आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, वैसे मैं आपको डिटेल में सिलेबस बता चुका हूं, तो इसको देखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिजिकल है, हाइट है, देखो लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर है, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिजिकल वही है, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में है, ठीक है, और लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में है। बाकी ये लद्दाख वाले रीजन का यहां पर दिया हुआ है, ये भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपके लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अब जो मैं आपको बता देता हूं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी आपके पास नहीं रहनी चाहिए, ये सिंपल सी बात है भाई। सबसे पहली चीज आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी 10वीं की, आपकी 12वीं की, और अगर आप ग्रेजुएशन लगाते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए, ये सारी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एग्जाम तो 10वीं पास पर ही है, अगर आपके पास 10वीं पास की सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप बाकी ऐड करते हो कि आपने 12th भी किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल समझते हो ना,
मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है वो आपके पास होना चाहिए कि आप उस राज्य से बिलोंग करते हो। ठीक है, जनरल कैटेगरी का है सिर्फ एक बनता है। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं उनके पास सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 2-3 साल से ज्यादा अगर आपका पुराना है तो नया बनवा लेना। ठीक है जी। ऐसे ही एससी और एसटी वालों के लिए भी है। ऐसा ही क्या है, जो एससी और एसटी वाले हैं उनके पास भी होना चाहिए, ज्यादा पुराना हो तो नया बनवा लेना। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल पुराना है, ठीक है, तो भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये पता नहीं कहां से एकदम से हो गया है, दोबारा लेके आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो बात समझ में आ गई। अगर आपके पास आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पुराना है, ज्यादा पुराना है, तो वो आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, ज्यादा पुराना आपका यहां पर नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों को 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, बाकी मैंने आपको बताया है। ठीक है, और आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके आधार कार्ड में आपको अपना नाम है वो सही करवा लेना है। अगर आधार कार्ड वगैरह किसी भी चीज में आपका नाम गलत है तो वो करवा लेना है। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट अपना लगाया है तो एनसीसी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता ही दिया है। और इसके अलावा कोई भी एक आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप भारतीय हो। ठीक है, पैन कार्ड बनवा लेना, वो आपके काम आएगा आपके सिलेक्शन के बाद, तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। और 18+ एज के हो चुके हो तभी आप ये फॉर्म भर रहे हो, तो आप अपना वो भी बनवा लेना भाई, वोटर कार्ड भी बनवा लेना, क्योंकि वोट डालने के काम भी आएगा और वो आपकी एक आईडी कार्ड भी बन जाता है। ठीक है जी। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने यहां पर बात कर ली, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बात कर ली हमने, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं तैयारी कब से शुरू करें। देखो जी, आज आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लो, अपना जो टाइम टेबल है वो बना लो कि मुझे इस समय से लेकर इस समय तक पढ़ना है। उस हिसाब से अपना आप टाइम टेबल बना लो और फिर पढ़ना शुरू कर दो। आज ये सारी चीजें कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स एक जगह रख लेना, फॉर्म भरने के लिए चाहिएंगे, टाइम टेबल अपना बना लेना, और दोस्तों के साथ आज जो घूमना फिरना है वो कर लो। फिर कल से है अपनी तैयारी को शुरू कर दो। जितनी जल्दी तैयारी करोगे उतने ज्यादा स्टूडेंट से आप आगे निकलोगे, और भाई कट ऑफ है वो ज्यादा ही जाएगी, इस बात को नोट कर लेना। ऐसा नहीं कि वैकेंसी कम आ गई तो बहुत कम कट ऑफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब वैकेंसी ज्यादा होगी तो कट ऑफ बहुत कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि एवरेज इतनी ही वैकेंसी रहती है। लास्ट अगर फाइनल की बात करूं, मान लो कि आगे नहीं बढ़ी है वैकेंसी, तो कट ऑफ पिछली जितनी ही रहेगी। ठीक है, बाकी पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल अगर हार्ड आता है तो कट ऑफ क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। इजी आता है तो पेपर, तो उसकी कट ऑफ है वो ज्यादा चली जाएगी। और अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हो कि कौन सी स्टेट की कितनी कट ऑफ जाती है, उस हिसाब से आप तैयारी करो, तो आप अपनी स्टेट वाइज कट ऑफ देख लेना, अपने स्टेट की, लड़के अपनी देख लेना, लड़के अपनी देख लेना कि मेरी इतनी कट ऑफ जाती है, उसमें से +10 नंबर आप करके आप अपना टारगेट बना के इसको अपनी तैयारी को शुरू कर देना। ठीक है जी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरे, ये बहुत जरूरी है। स्टूडेंट मेहनत कर लेते हैं लेकिन इसको सही से नहीं भर पाते, तो इसके लिए स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें डिटेल से बताया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उस वीडियो को जरूर देख लेना। और जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस की तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि 11 बजे कल से हम भी आपकी क्लासेज वो कंटिन्यू करेंगे। जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब सिर्फ आपको तैयारी की जरूरत है और वही हम तैयारी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और तैयारी शुरू कर देना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। वहां पर जितनी भी क्लास हुई हैं आप उनको देख सकते हो। और मैंने ये बताया ना, पोस्ट प्रेफरेंस वाला वीडियो जरूर देख लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।